प्रचोदया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ रे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तुम्हें लेके ही आ रहा था ना। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले हम लोग सभी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे कि जिससे हमारा शरीर तैयार हो जाए। सबसे पहले पैरों के लिए पैरों को लंबा करके बैठना है और अपने पैरों को उंगलियों को ऊपर नीचे करना है पहली 5 बार। 5 बार पैरों की उंगलियों को नीचे ऊपर करना है, 5-5 बार। फिर पंजों को ऊपर नीचे करना है, पूरा नीचे पूरा अंदर। फिर रोटेट करना है अंदर से बाहर। फिर उल्टा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करना है। उसके बाद थाइस के साइड में लगाना है। पांच पांच बार दोनों तरफ करना है। उसके बाद बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में हमारे दोनों पैरों को एक साथ जोड़ देना है, तलवों को, और दोनों हाथों से तलवों को पकड़ना है और फिर हमें बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट करनी है पैरों से। इसे 10 बार करना है। ये पैरों की एक्सरसाइज होने के बाद पालकी मार के बैठ जाए। दोनों हाथों को सीधा रखना है, उंगलियां बंद चालू, पंजे ऊपर नीचे। मुठिया अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हाथों को उल्टा घुमाना है, अपने ऊपर लगाना है, फिर नीचे लाना है, फिर सीधा कर देना। टर्न, अप, डाउन, टर्न, टर्न, अप, डाउन, टर्न, टर्न, अप। उसके बाद शोल्डर रोटेशन।
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी अपनी स्क्रीन खुली रखिए, कि आपका प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पैरों की 5 एक्सरसाइज हमने की है, हाथों की 5 एक्सरसाइज कर ली है। अब हम कमर के लिए देंगे, घंटी घुमाएंगे। 1। पूरा आगे भी झुकना है और पीछे भी जाना है। पहले 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इसके बाद बैक रोटेशन, कमर को दोनों तरफ घुमाना है, राइट लेफ्ट। 5 बार दोनों तरफ 5 5 बार कर देना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को, दोनों पंजों को, रिस्ट को एक दूसरे के ऊपर लगा देना है, ऐसे पकड़ना है। दिख रहा है? ऐसे पकड़ लेना है। फिर अपने सर के ऊपर उस हाथ को पकड़ना है। सांस गहरी अंदर लेते हुए अपने आप को एक तरफ झुकाना है। फिर नॉर्मल। सांस छोड़ते समय फिर नॉर्मल पे आना है। सांस लेते समय फिर एक तरफ झुक जाना है, फिर नॉर्मल पे आना है। 5 बार इसको करेंगे। फिर अपने दोनों हाथों को बीच में पकड़ना है, सेम पोजीशन में पकड़ना है ऊपर, लेकिन अब बॉडी को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है हाथ खींचकर। कमर से लेके पूरे हिस्से को स्ट्रेच करना है। ये भी सांसों के साथ करना है। सांस अंदर लेंगे तो स्ट्रेच करना है, सांस छोड़ेंगे तो रिलैक्स होना है। 5 बार। रिलैक्स। इसके बाद गर्दन की 3 एक्सरसाइजेस। गर्दन को हम ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4।
एक, दो, तीन, चार। अप साइड रोटेशन। एक, दो, तीन, चार। चलो, पांच पांच बार। एक, दो, तीन, चार। 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 उसके बाद हम करेंगे नेक रोटेशन। गर्दन को सीधा घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार। 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दन को घुमाना है। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। इसके बाद हम करेंगे, ये 17 एक्सरसाइजेस है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाकर। 17 एक्सरसाइजेस हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेस, जिसे जिससे हमारे बॉडी के अंदर के सारे जॉइंट्स, सारी मांसपेशियों का तनाव खत्म हो जाता है। इसके के बाद करेंगे हम पुश प्राणायाम। प्राणायाम यानी हमारे प्राण जो कहते हैं सांस, उसकी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। वार्म अप किया हमने बॉडी के लिए। अब हम करेंगे हमारे श्वासों के लिए कुछ व्यायाम, जिसे कहते हैं प्राणायाम। इसमें सबसे पहला करना है हमें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में क्या करना है, अपनी दोनों मुट्ठियों को खींचना है, अपने चेस्ट के पास लगा देना है। और आपको सांस अंदर लेते वक्त हाथ को ऊपर लेके जाना है, जब सांस छोड़ेंगे तब हाथ को नीचे लेके आना है। 10 बार इसको करना है। रिलैक्स। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड अपनी सांसों को कंट्रोल होने के लिए दीजिए। इसके बाद हम करेंगे दूसरा प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम क्या करेंगे, सांस अंदर छोटी लेंगे और सांस छोड़ते समय अपना पूरा पेट दबा के बाहर छोड़ेंगे। सांस अंदर छोटी सी लेनी है, लेकिन सांस पूरा पेट दबा के छोड़ना है। यह हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। पहली एक्सरसाइज हमने भस्त्रिका की थी। भस्त्रिका हमारे शरीर को ऑक्सीडेशन देता है। अब जितना भी निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है, जितने भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर तैयार हो रहे हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की ये विधि है। इसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। चलिए, सांसों को छोटा अंदर लेंगे और पेट दबा के सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लगातार 40 से 50 बार इसको करना है। रिलैक्स। अब कपालभाति प्राणायाम के बाद हम करेंगे फिर एक बार भस्त्रिका। जिन भी लोगों को हृदय रोग हो, वो लोग भस्त्रिका की बजाय दीर्घ श्वास करें और धीमे धीमे सांस को छोड़े। भस्त्रिका में वापस अपनी मुट्ठियों को बीच लेना है, अपने छाती के पास सीधे दोनों हाथों को कोहनी में मोड़ के खड़े करने हैं।
गहरी सांस लेकर 10 बार करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे शीत आनंदमय श्वास। आनंदमय श्वास यानी हमें अपने अंदर श्वासों के साथ आनंद देना है, खुशी को अपने अंदर लाना है। तो जितनी भी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर लेना है, और सारी ब्रह्मांड को अपने दोनों हाथों को खुला कर उस एनर्जी को हमें अंदर लेना है। आपको पता है शाहरुख खान की पोज क्या होती है? कि अपने दोनों हाथों को फैलाकर विश्व की सारी खुशियों को अपने पास समेटना है। गर्दन को थोड़ा ऊपर रखना है और गहरी लंबी सांस को अंदर लेना है, और कुछ समय तक उसको होल्ड करके रखना है अपने अंदर, कि वो सारी खुशी आपके अंदर आ जाए। और जब फिर सांस को छोड़ देना है, नॉर्मल पोजीशन में आना है। ऐसा 5 बार करेंगे हम लोग। चलिए शुरू, स्टार्ट। 1। जब भी हम सांस रोककर लगेंगे, पूरे शरीर में कुछ वाइब्रेशन महसूस होंगे। ब्रह्मांड की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। क्लियर है ये? आनंदमय श्वास। अब इसके बाद करेंगे हम शीतली प्राणायाम। हमें दिन ब दिन हमारी बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा आते रहता है। छोटी छोटी बातों से हम एग्रेसिव होने लग जाते हैं। अपने अंदर का एग्रेशन कम करना, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को शीतल रखने का ये प्राणायाम है। इसे हम जितना अच्छे से साधेंगे, उतनी हमारे जीवन में शांतता और शीतलता आना शुरू होगी। इसमें करना क्या है? हमें लंबी गहरी सांस को नाक से अंदर लेंगे, कुछ सेकंड सांस को रुकाएंगे, फिर मुंह से सांस को छोड़ेंगे। क्लियर है? नाक से अंदर लेना है, होल्ड करना है कुछ सेकंड, और जब भी छोड़ेंगे मुंह से हमें छोड़ना है। और मुंह से छोड़ते समय हमें सीटी की तरह मुंह बना के छोड़ना है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे छोड़ेंगे तो वो गर्म सांस बाहर छोड़ेगा, लेकिन जब मुंह को सीटी की तरह हम करेंगे, फूक मार रहे, इस तरीके से हम करेंगे, तो वो काफी हद तक ठंडी सांस बाहर आएगी, तो हमारा पूरा शरीर अंदर तक शिथिल होता जाएगा। चलिए। रिलैक्स। क्लियर है? 5 बार करेंगे।
रिलैक्स। क्या अनुभव हुआ? कोई बताना चाहेगा कि आपके पूरे शरीर में एक ठंडी हवा की लहर महसूस हुई आपको? हाथों में, पैरों में, तलवों में, पंजों में? क्या आपने अनुभव किया इसको? चलिए, इसके आगे फिर एक बार हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 10 बार फिर भस्त्रिका। रिलैक्स। उसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें करना है, एक नाक से गहरी सांस अंदर लेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे, फिर दूसरी सांस नाक से अंदर लेंगे और पहले से छोड़ेंगे। हमारा अंगूठा हमारे राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेगा। लेफ्ट से पहले हमें लेना है। फिर ये दो उंगलियों से हम लेफ्ट वाले को बंद करेंगे और राइट से नोज छोड़ेंगे। हमारा हाथ ऐसा ऊपर रह सकता है। अगर किसी को ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं लगती तो ये भी पोजीशन रख सकते हो। क्लियर है? जब राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड के अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट से पहले सांस लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे दोनों उंगलियों से। ये उंगलियां एक दूसरे के ऊपर ऐसी लगी होनी चाहिए। एक उंगली के कॉर्नर को दूसरी अंगुली टच होगी। इस तरीके से उंगली को रखना है और अपने ये नोज को बंद करना है, दूसरी तरफ से छोड़ना है, फिर वहां से लेना है, फिर अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड से लेना है, बंद होगा, छोड़ेंगे राइट में, राइट से लेंगे, फिर अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, 10 बार करना है आज सभी को। रिलैक्स।
अपने दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, और फिर अपने पूरे चेहरे को लगाएंगे, अपने पूरे शरीर को फैलाएंगे इस ऊर्जा को। जो भी प्राणायाम से ऊर्जा हमारे शरीर में तैयार हुई है, अनुलोम विलोम हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। तो अभी तक हमने 6-7 प्राणायाम किए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, हमारे अंगूठे से हमारे कानों को बंद करना है। हमारी पहली उंगली इंडेक्स फिंगर वो हमें अपने आंखों के ऊपर, भौहों के ऊपर रखना है दोनों तरफ। उसके बाद मिडल फिंगर को हमारे दोनों लैक्रिमल ग्लैंड, यानी जहां हमारे आंसू की ये होती है, आंख और नाक के बीच में रखना है। फिर दोनों भी नाक की तरफ, और ये जो चीक के पास का जो हाई पॉइंट है, वहां पे हमें अपनी रिंग फिंगर को रखना है। और होठों के साइड में हमें अपनी लिटिल फिंगर को रखना है। लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे, पूरे शरीर में कंपन लगेगा। कुछ देर सांस को रोककर रखेंगे, कंपन आएगा, फिर सांस को छोड़ेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है? सभी लोग अपने अपने कैमरा शुरू रख दीजिए। कैमरा खुले रहेंगे तो हम समझ में आएगा आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अंगूठों से कान को बंद कीजिए, कान को बंद करना है। अपनी ये जो छोटा पीना होता है ना, यहाँ पे देखो एक छोटा सा दरवाजा है कान को बंद करने का है, इसके ऊपर अंगूठे लगा के बंद करना है। उसके बाद अपने आंखों को, अपने इसको, फिर अपने इसमें, और ये सारी उंगलियां प्लेस कर दो बराबर। गहरी सांस अंदर लो, सांस को रोको, सांस को छोड़ो। फिर दोबारा। 5 बार करना है। रिलैक्स। किसको किसको कंपन महसूस हुआ? किनको किनको कंपन महसूस हुआ? किसी को कंपन महसूस हुआ अपने शरीर में, सर में? अनम्यूट करके बता सकते हो। किसी को नहीं लगा? वापस दोबारा से 5 बार करेंगे। जब तक कंपन आता नहीं है, ये सही से नहीं हो रहा है। अपने अपने वीडियोस ऑन रखिए, समझ में आएगा कहाँ पे गलती हो रही है, अगर कंपन महसूस नहीं हुआ है तो। कंपन महसूस होता है सर, कंपन लग रहा है, एकदम मन लग शांत हो रहा रहा है? है। ठीक है। हाँ सर। आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन भी लोगों को कंपन नहीं लगा है, तो वो दोबारा करें 5 बार। और अपना वीडियो शुरू रखे, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपन आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आएगा हमें भी। तेजस्विनी जी, महसूस हुआ कंपन की नहीं हुआ? सर हुआ हुआ। तो बताइए, बताए हुए तो समय बचेगा आपका ही। ठीक है। अब इसके बाद हम हमारे ब्रेन को ऊर्जा देंगे। हमारे ब्रेन में 2 हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट। जब राइट हिस्सा काम करता है तो लेफ्ट हिस्सा शांत रहता है, और जब लेफ्ट हिस्सा काम करता है तो राइट हिस्सा बंद रहता है। दोनों भी एक साथ काम नहीं करते, और हमें दोनों को एक साथ एक्टिव करने की ये प्राणायाम है। तो इसमें क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग करवाएंगे।
क्विक क्विक। तो हमारा क्या होगा, पूरा ब्रेन एक साथ काम करना शुरू करेगा। और जिन लोगों के पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है वो काफी ज्यादा सक्रिय होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं, जीवन को बहुत अच्छे ग्रोथ पे लेके जाते हैं। तो हमें अब जो प्राणायाम करने वाले हैं उस प्राणायाम में हमें अपने ब्रेन को ये करना है। हमारा पंजे का जो ये भाग है ना, कोना, इस कोने को हमें अपने, देखो यहाँ पे एक उचोटा है फोrehead पे, जहां हमारी कैरोटिड आर्टरी उड़ती है। जब भी हम ज्यादा गुस्सा करते हैं, टेंशन में आते हैं, तो यहाँ पे नब्ज उड़ने लगती है। इस पॉइंट के ऊपर इसको दबाना है, गहरी सांस लेनी है और इसको दबा के पकड़ना है 1 सेकंड। 3-4 सेकंड के लिए जो हम पकड़ेंगे तब पूरा ब्रेन का इधर से वाइब्रेशन इधर जाएगा। फिर रिलैक्स होंगे तब वापस नीचे आएंगे, फिर दूसरी तरफ पकड़ेंगे, यहां से इधर वाइब्रेशन देंगे। सांस लेते वक्त हमें पास लाके पकड़ना है, सांस रोकेंगे उतनी देर पकड़ के रखना है, सांस छोड़ेंगे तब फिर जगह पे आना है। क्लियर है सभी को? यस। चलिए शुरू कीजिए। तीन बार करना है। वाइब्रेशन को महसूस करना है। अब क्या करना है, जैसे हमारा बड़ा दिमाग है उसके अलावा भी तो हमारा एक छोटा दिमाग है पीछे। उस छोटे दिमाग को हमें एक्टिव करना है। हमें क्या करना है, अपनी दोनों उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर लगाना है। दिख रहा है? और हाँ हमारे सर। सर के पीछे पकड़ना है। सांस लेते वक्त हम ये पीछे लेके जाएंगे, जब सांस रोके है उतनी देर पकड़ के रखेंगे, सांस छोड़ेंगे तब वापस रिलैक्स हो जाएंगे। तीन बार करना है इसको भी। पीछे की तरफ भी वाइब्रेशन आएंगे आपको। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अब हमारे शरीर में दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है पॉजिटिव एनर्जी और एक होती है निगेटिव एनर्जी। जैसे कहते हैं भगवान भी हमारे शरीर में है और शैतान भी हमारे शरीर में है। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, भगवान चाहिए या शैतान चाहिए? क्या चाहिए आप भगवान। सभी को? भगवान। पॉजिटिव एनर्जी, भगवान। सही है। तो आपको अभी हम कुछ योगिक क्रिया बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने अंदर की निगेटिविटी को कम करते जाओगे, कि जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बढ़ने लगेगी। देखो, दोनों एनर्जी मिला के 100 है। अगर एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी निगेटिव एनर्जी को कम करना है। जैसे जैसे हमारी निगेटिव एनर्जी कम होते जाएगी हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगी। क्लियर है सभी को? हाँ। इसमें हम कुछ योगिक श्वास प्रणाली करेंगे। पहले हमें अपना एक रात सीधे हाथ को अपने हृदय पर लगाना है और हमारे बाएं हाथ को अपने पेट के ऊपर रखना है। हमारे
नाभि के ऊपर के हिस्से में रखना है। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लेकिन सांस लेते समय अपने पेट को पूरा फुलाना है। छाती पेट दोनों को भी फुलाना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। इतना ही 10 बार लगातार करना है। क्लियर है? चलिए, अपना दाहिना हाथ रखिए छाती पे, अपने हृदय के पास। अपना बायां हाथ अपने पेट के ऊपर। गहरी सांस अंदर लीजिए और गहरी सांस बाहर छोड़िए। 10 बार। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे, हमारे दोनों पंजों को हमें एक साथ हर उंगली को उंगली से, अंगूठे को अंगूठे से हमें एक साथ जोड़ना है। अपने सामने पकड़ना है। दिख रहा है? अपने दोनों पंजों को सीधा करना है। अंगूठे से अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर से, मिडल फिंगर को मिडल फिंगर से, रिंग फिंगर को रिंग फिंगर से और लिटिल फिंगर को लिटिल फिंगर से जोड़ना है। अब यहाँ पे हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। इसको 8 के मूवमेंट में हमें घुमाना है। 8 का अंक तैयार करना है इसकी मूवमेंट करके। तो ये हमारे अंदर की निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को एक दूसरे में शिफ्ट करते रहेगी। जो भी एनर्जी हमने श्वास प्रणाली से पॉजिटिव की है उसको हमारे पूरे बॉडी में फैलाएगी। चलो, लगातार 2 मिनट तक इसको करते रहना है। सभी लोग कीजिए। रिलैक्स। फिर वही पोजीशन में पकड़ना है। अपने दोनों कोहनियों को अपने पेट के पास टिका के रखना है। पहले वाले एक्सरसाइज में भी हमें अपने दोनों कोहनियों को अपने पेट पर टिका के रखना है, कि जिससे एनर्जी कन्वर्ट होते समय हमारे शरीर को लग के होगी। अब अंगूठे को दाहिने बाहें शिफ्ट करना है। देखो, जैसे जैसे अंगूठा हिलेगा हमारे दिमाग में हलचल होती रहेगी। फिर 5 बार इंडेक्स फिंगर को इधर से उधर करना है। तो ये हमारे शरीर के सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। ये सारे पॉइंट्स के अंदर एनर्जी शिफ्ट हो रही है अब। उसके बाद 5 बार मिडल फिंगर को, फिर 5 बार रिंग फिंगर अंदर से बाहर, राइट टू लेफ्ट मूव करना है उसको। उसके बाद लिटिल फिंगर 5 बार अंदर बाहर करना है। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज
एनर्जी रोटेशन करवानी है हमें अपने अंदर की। अपने हर उंगली को उंगली पकड़ना है, डिस्टेंस रखना है, हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करना है हमें। दिख रहा है? अब हमें क्या करना है, अपने अंगूठे से अंगूठा रोटेट करवाना है, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। तो हमारे अंदर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है रोटेट होगी। तो हमारे अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस होंगे वो ब्लॉकेजेस खुलना शुरू होंगे। अंदर जो भी गहराई से बैठा होगा वो सारे क्लीनिंग होने का शुरू हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलो शुरू कीजिए। पहला अंगूठा आएगा, 5 बार अंदर से बाहर, फिर उल्टा, फिर आपकी इंडेक्स फिंगर 5 बार, फिर उल्टा करना है, फिर आपकी मिडल फिंगर 5 बार अंदर से बाहर, फिर उल्टा, उसके बाद आपकी रिंग फिंगर, फिर उल्टा, उसके बाद लिटिल फिंगर, धीरे धीरे आपकी जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी ये चीजें आसानी से होती जाएंगी। शुरुआत में 2-3 दिन थोड़ा सा समय लगेगा। क्लियर है सभी को? ये अभी हमने जैसे हमारी निगेटिविटी को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस की जिससे हमारी बॉडी से काफी अच्छे से पॉजिटिव हुई। प्राणायाम से भी हमारी शरीर पॉजिटिव होता है। इन एक्सरसाइजेस से भी हमने अपने अंदर की निगेटिविटी कम कर ली है। अब आज हम एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे अच्छे से, क्योंकि जीवन में हमने कई सारी गलतियां की है और कई सारे लोगों ने हमारी हमेशा मदद की है। हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं करके हम जीवन में दुखी है। अगर हमें सुखी होना है तो हमें रोजाना ग्रेटिट्यूड देने की आदत करनी है। तो आज से डेली आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड देने की। तो आज एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में सिखा रहा हूं। रोज हम इसको नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसको ही ध्यान रखकर रोज आपको जब भी सारी आपकी क्लास पूरी होगी उसके बाद 10 मिनट आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन देना है। फिर ही अपने आप की आपका क्लास उस दिन के लिए खत्म होगा। क्लियर है सभी को? आज सभी लोग पालकी मारकर बैठेंगे, अपने दोनों पंजों को खुला रखकर आकाश की तरफ करके अपने थाइस पर रखना है। आंखें बंद करनी है, कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखना है। 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। फिर धीमी धीमी सांस लेनी है, आंखें बंद रखनी है, अपने सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। लंबी गहरी सांस 8 बज गए हैं और अपने सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करना है।
धीमी धीमी सांस, अपने आप को शांत रिलैक्स करते जाना है। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाना है। रिलैक्स। सबसे पहले अपने सर से लेके अपने नाखून तक, पैरों की उंगलियों तक, अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखना है। अपनी पूरी नजर अपने सर से लेकर अपने पैरों तक इस शरीर के ऊपर दौड़ानी है। हमारा शरीर जो दिन रात हमारे लिए काम करता है, उस शरीर को कभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं। उस शरीर का सबसे पहले हम आज ग्रेटिट्यूड देना सीखेंगे। ये शरीर है, वही हमारा अस्तित्व है। इस शरीर का धन्यवाद करना सबसे पहला कर्तव्य हमारा है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे हमारे दिमाग का, जो दिन रात हमारे लिए चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है। छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है, सारी कठिन से कठिन बातों को सुलझा रहा है। हमारा सेंटर ऑफ एक्शन, चीजों को समझना और चीजों को कंडक्ट करवाना, कोऑर्डिनेट करना। हमारा सीपीयू जो है, हमारे बॉडी के कंप्यूटर का जो सीपीयू है, वो है हमारा सर, हमारा छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग। इनका हम ग्रेटिट्यूड देंगे, इनका आभार प्रकट करेंगे कि ये जो कुछ भी काम कर रहा है वो सुचारू अगर रूप से नहीं होता तो शायद मैं आज सही नहीं होता। अपने आंखों के सामने कई सारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे लाइए, जिनका सही दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो पागल लोग लेके आइए, जो सही तरीके से दिमाग काम न करने की वजह से पागल बने हुए हैं। उनमें और अपने में फर्क महसूस कीजिए। उनका दिमाग स्वस्थ नहीं है, हमारा दिमाग स्वस्थ है। हम कितने भाग्यशाली है। एहसान मानिए उस दिमाग का कि जिसकी वजह से आप भाग्यशाली हो। धन्यवाद दीजिए उसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसे सॉरी कहिए, मैं आपका सही ध्यान नहीं रख पाया, आपको विश्राम नहीं दे पाया, वक्त वक्त पर आपको सुकून देना था वो दे नहीं पाया। मैं अपनी गलतियों को स्वीकारता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसे कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरी मदद कर रहे हो। उसे कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जो भी काम हमारे पूरा शरीर कर रहा है, हमारे सारे सेंसेस कर रहे हैं, वो सभी कुछ हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। पूरे शरीर में करीबन 1.25 लाख के आसपास नाड़ियां हमारे शरीर में काम करती है। इन नाड़ियों का धन्यवाद देंगे कि जो संवेदना हम तक लेके आती है, छोड़ती है। हम जिसकी वजह से एक्शन मोड में रहते हैं, अगर हमारा शरीर पैरालाइज हो जाए और एक्शन मोड में नहीं रहे तो हमारी शरीर की क्या अवस्था होगी। कल्पना कीजिए अपने आंखों के सामने, अनुभव कीजिए कि अगर मेरा शरीर पैरालाइज होता तो क्या मेरा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता, बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो जो बॉडी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर करवा रही वो हमारी नर्वस सिस्टम, जो हमें सारी चीजें महसूस करवाती है वो नर्वस सिस्टम है। उस नर्वस सिस्टम का हम धन्यवाद करेंगे। पहले उसे सॉरी कहेंगे, सॉरी, मैं आपका पूरा ख्याल नहीं रख पाया, मुझे पता है आप मुझे माफ करोगे। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। हमें हर ऑर्गन का, हर सिस्टम का नाम लेके 4 मैजिकल वर्ड कहने हैं, होपोनोनो के 4 मैजिकल वर्ड। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। क्लियर है सभी को? अब नर्वस सिस्टम के बाद हम धन्यवाद करेंगे अपनी आंखों का। ये सारी प्यारी दुनिया हम देख पा रहे हैं इन आंखों की वजह से। इस आंखों का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये आंखें नहीं होती तो क्या होता था, कल्पना करें अपने मन में। सॉरी, मैं आपका सही ध्यान नहीं रख पाता हूं, काफी कष्ट आपको देता हूं, उसके लिए सॉरी, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं वादा करता हूं आगे से आपका ध्यान रखूंगा, आपकी सारी सांस संभाल करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, ये हसीन दुनिया मुझे दिखाने के लिए, मुझे पूरा आनंद देने के लिए, रंगों की समझ, सुंदरता दिखाने के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर महसूस कीजिए अपने नाक को, जो हमारे लिए ऊर्जा ले रहा है, दे रहा है, सांस चला रहा है। साथ ही साथ जो हमें स्मेल महसूस करवाता है, सुगंध से जो हमें परिचित कराता है, और वो सुगंध हमारे जीवन को महकाती है। तो इस नाक का भी अब शुक्रिया करेंगे, उसे कहेंगे सॉरी, सॉरी, मैं समय से आपका ध्यान नहीं रख पाता हूं, आपको पूरा विश्राम नहीं दे पाता हूं, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं वादा करता हूं मैं आपका आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू, थैंक यू, मेरे जीवन को सुगंधित करने के लिए, महकाने के लिए। उसके बाद उसे कहेंगे आई लव यू, आई लव यू। फिर हमारे ओठ, दांत, हमारे जबड़े, इन सभी का धन्यवाद करेंगे। इन्हें भी कहेंगे हम आपका ध्यान नहीं रख पाते हैं, सॉरी, सॉरी, थैंक यू, आपकी वजह से हम कुछ भी खा पाते हैं, बोल पाते हैं, उसके लिए इनका धन्यवाद करेंगे। उसके बाद इन्हें भी कहेंगे प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। उसके बाद अपनी जीवा, वाणी, जो हमें बोलना सिखाती है, हमारा खाना को जो दांत चबाते हैं उस खाने को पीछे ढकेलती है, जो हमें टेस्ट का अनुभव करवाती है, जिससे हमें सारे स्वाद पता चलते हैं, उस जीवा का हम सॉरी कहेंगे। सॉरी, सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया, आपका साथ संभाल नहीं कर पाया, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आप मेरे पास हो करके मैं सब कुछ समझ पा रहा हूं। उसके बाद उसे कहेंगे आई लव यू, आई लव यू। उसके बाद हमारा गर्दन, जिसके अंदर हमारी श्वास नलिका, अन्न नलिका है, इन दो नलिका। उसके बाद हमारा स्वर कोश है, वहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो हमारे शरीर का सृजन करती है। इन सभी को हम कहेंगे सॉरी, सॉरी, हम आपकी देखभाल नहीं कर पाते, इसके लिए आपका ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसके लिए प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस, थैंक यू, आज तक जो भी आपने हमारी मदद की और भविष्य में जो मदद करने वाले हो उसके लिए। आई लव यू, आई लव यू। उसके बाद हमारी छाती,
छाती के अंदर हमारे फेफड़े जो हमारे लिए दिन रात सांस ले रहे हैं, हमारी श्वसन संस्था को पूरा ध्यान देना है। उसके बाद हमारा हृदय, हमारी रक्ताभिसरण संस्था, सर्कुलेटरी सिस्टम, अपना पूरा ध्यान उस पर देना है। उन सभी का धन्यवाद कहना है। सबसे पहले उनकी क्षमा मांगनी है। सॉरी, सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाती हूँ, कई सारी नकारात्मक चीजों को आप तक लेके आती हूँ और आपको व्यथित करती हूँ, दुखी करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आप दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब देखना है अपना पेट, जहां पे आपका जठर है, आपका यकृत है, आपकी तिल्ली है, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत है। उसके बाद ये सारी आपकी पचन संस्था को बनाती है। इन सभी पे अपना ध्यान देना है। ये खाना पचाकर आपको ऊर्जा को प्रदान करती है। इस पचन संस्था का, इनका धन्यवाद करना है हमें। सॉरी, सॉरी, मैं आपका समय पर ध्यान नहीं दे पाता हूं। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। उसके बाद हमारे गुर्दे, बड़ी आंत, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय और मूत्र नलिका, इन सारी चीजों को हमें देखना है जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है, जो हमारे अंदर के सारे केमिकल्स, निगेटिव चीजें, सारी नकारात्मक चीजों को शरीर से बाहर ढकेलती है मल और मूत्र के रूप में। उन सभी अवयवों का हमें ध्यान करना है, उन्हें धन्यवाद कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनसे क्षमा मांगनी है। सॉरी, सॉरी, मैं आपका समय से ध्यान नहीं दे पाता हूं, आपकी समय से विश्राम नहीं दे पाता हूं, इसके लिए सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे रूप में सुचारू रूप से काम कर रहे हो। आई लव यू, आई लव यू। उसके बाद हमारी गर्दन, जो हमारे सर का भार ढोती है, हमारी पीठ जो हमें सपोर्ट देती है, सहारा देती है, और हमारी कमर जो हमारे पूरे शरीर का मेन सेंटर है, जो हमारे शरीर को जोड़कर रखती है। इन सारी चीजों को ध्यान करना है, इनका भी हमें धन्यवाद